हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुब्लेंस। तो वंस अगेन एक पजल सीरीज का मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि है आपका आज ईयर बेस्ड पजल। इसके पहले डे बेस्ड, मंथ बेस्ड पजल और भी बॉक्स बेस्ड पजल जो है वो, और सीटिंग का भी जो है वो सारे आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। पजल वाली जो आपका ये है प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये आपका ईयर बेस्ड पजल। तो पहले तो आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए, पॉज करके खुद से कोशिश करने का ट्राई मतलब कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप कैसे क्या सॉल्व करना है वो आप देखिए। तो क्वेश्चन थोड़ा ये एसबीआई, मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा छोटा है। ये एसबीआई पीओ प्री का क्वेश्चन है, और मैं लिख देता हूँ एसबीआई पीओ प्री का क्वेश्चन है ये, और 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2017। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया। अब देखिए, देखने में तो छोटा लग रहा है पर थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब पीओ लेवल का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो मतलब जितने भी छोटा हो आपका अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉम्प्रिहेंड पावर अगर अच्छा नहीं होगा तो आप इंग्लिश में भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। पजल डीआई जो भी है, आपके कॉम्प्रिहेंड पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब देखते ही आप उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, उसको कैसे समझना है, उसको समझना है अच्छे से क्या कहना चाह रहा है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है कोई भी प्रॉब्लम। वो आप रीजनिंग ले लीजिए, क्वांट्स ले लीजिए, फिर आपका इंग्लिश ले लीजिए। तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, और कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो पहले तो देयर आर 7% पी क्यू आर एस टी यू एंड वी who were born on the same day of the same month of different year। ठीक है, अब देखिए द सेम डे एंड सेम मंथ कह दिया ऑफ डिफरेंट ईयर, मतलब तय होगा ईयर बेस्ड पजल की ईयर के हिसाब से। और ईयर भी दे रखा है इधर 84, 1946, 1967 जो जो है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ सात तो कह दिया, 7% के लिए 7 ईयर, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि वैकेंट वाला ईयर जाएगा, ठीक है। सारे 7% है, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, और हर एक पर्सन एक ही ईयर में बैठेगा। तो क्या नोट क्या, देयर आर देयर एज आर कंसिडर्ड ऑन द सेम मंथ और सेम डे 2017, ठीक है। ये 2017 के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। चलिए इधर ईयर पहले ये लिख लेता हूँ, ईयर, ठीक है। और उसके बाद एक कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि इन सारे का एज निकालना कितना जरूरी है, ठीक है। वो इसके लिए मैं एज का एक कॉलम बना लेता हूँ, और उसके बाद पर्सन, ठीक है। एज आ गया, ईयर आ गया, और आपका पर्सन आ गया। तो पहली बात तो आप ईयर, एक काम करिए, छोटा से बड़ा ईयर लिख लीजिए पहले। तो ये सबसे छोटा ईयर आई थिंक 1946 है, 1946 है, ये देखिए ये। उसके बाद आई गेस 67, 1967। उसके बाद आ जाएगा आपका 72, 72 आ गया। उसके बाद 82, हाँ 1982 आ जाएगा। मैं सिक्वेंशियली उसको अरेंज कर ले रहा हूँ। 19, इसमें कैलकुलेशन में भी आसानी होगी आपको। तो 1982 के बाद 89, 84 है, पहले है 84, फिर 1989, फिर 1992, ठीक है। तो अब देखिए, इससे मैं अगर कर दे रहा हूँ, स्टेटमेंट तो बहुत छोटा दिया हुआ है, मतलब बस 3 4 लाइन ही दिया हुआ है, बट क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब देखिए, एज निकाल लेता हूँ क्योंकि 2017 है, उस हिसाब से आपको सब्सट्रैक्ट करके एज निकालना है हर पर्सन के लिए। तो जिसका जन्म 1946 में हुआ है, उसका 2016 पे हो जाएगा 70, और एक 71 एज हो जाएगा। फिर 67 और 2017 मतलब आपका 50 साल इसका हो जाएगा। इसका फिर 67 से 72, मतलब पाँच, इधर 5 ऐड हो गया इसे, मतलब 5 घटा दीजिए, 50 से 45 हो गया। फिर इधर 10 ऐड हो गया तो 10 घटा दीजिए, 35 हो गया। ये दो घटा दीजिए, 33 हो गया।
ये आपका 5 ऐड हो रहा है, मतलब 5 इधर से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 28 आ जाएगा, और लास्ट में 92, मतलब क्या इधर 3 ऐड हो रहा है, 3 घटा दीजिए 25 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो जिस जिस ईयर पे जिस जिस पर्सन का एज है वो निकाल लिया। अब हमें डिकोड करना है, मतलब निकालना है कि इसमें से कौन सी पर्सन कहाँ पे बैठेगा। तो कंडीशन देख लेते। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ क्यू एंड पी इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट कह दिया ऑफ द एज ऑफ वन ऑफ द 7 पर्सन। ठीक है, तो क्यू और आर का जो एज है, आर भी बड़ा हो सकता है क्यू से, ऐसा कोई नहीं कि क्यू और आर में ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो ये मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ये है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो अब देखिए इसमें से, अब देखिए स्क्वायर रूट, मैं चेंज कर लेता हूँ। इन कलर में ब्लू देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर से जो है स्क्वायर रूट वाला नंबर एक ही है, जो कि है 25 आपका। देखिए 25 ही बस स्क्वायर रूट वाला नंबर है, बाकी एक तो एक भी स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं है। तो ये 25 ही आएगा इधर। तो इधर सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 10, आर और क्यू का एज का डिफरेंस होगा 10, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला ही नंबर आनी चाहिए ना, और तो नहीं हो रहा है एक भी स्क्वायर रूट। अब 10 देखिए कहाँ पे एज पे डिफरेंस 10 आ रहा है, अच्छे से देखिएगा तो ये 1972 और आपका 82, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। बाकी एक भी नंबर नहीं है जिसके बीच में 10 का डिफरेंस है। कोई भी ईयर ऐसा दो ईयर नहीं है जिन दोनों के एज के बीच में 10 डिफरेंस होगा। तो ये बात तो तय हो गया, आइदर इधर क्यू बैठेगा और आर, और ये आर क्यू। हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी तक तो वो पता नहीं चला हमें। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, कहाँ पे था? हाँ, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ आर एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एजेस ऑफ एनी टू अमोंग द अदर 5। अच्छा, अब देखिए इधर क्या कह दिया, अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट को। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ आर एंड एस, आर एंड एस का जो एज का डिफरेंस है, मतलब आर क्या है, आर तो इधर आर का एज 45 होगा और 35 होगा, ये दोनों, और एस कहीं भी होगा। तो उन दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो क्या, वो होगा एक होल नंबर होगा। पहले तो ये समझिए एक होल नंबर होनी चाहिए उसको, ठीक है। तो वो तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर ही है। और ये क्या कह दिया, ये नंबर क्या है, ये इन दोनों का एज का डिफरेंस जो होगा डिवाइडिंग एजेस ऑफ एनी टू अमोंग द अदर 5 पीपल। अच्छा, बाय डिवाइडिंग मतलब क्या, ऐसा बाकी जो 5 है, बाकी 5 का कोई भी नंबर, दोनों नंबर का एनी नंबर, मतलब उन 5 में दोनों नंबर को अब डिवाइड करोगे, अब भाग लगाओगे, तो एक होल नंबर आनी चाहिए, जो होल नंबर है आर और एस के बीच में डिफरेंस। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसमें से अब भाग लगा सकते हो दोनों के एज में, जो होल नंबर देता है। देखिए इधर एक है 50 और एक है 25, इन दोनों को आप भाग लगाओगे तो होल नंबर मिलेगा आपको, जो कि है आपका 2 मिलेगा। 50 और 25 को अब भाग लगाओगे तो आपको 2 मिलेगा, शायद दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ दिख रहा है, 2 मिलेगा। ठीक है, अब भाग लगाओगे तो 2 मिलेगा। तो अब देखिए ऐसा 2 का डिफरेंस कहाँ आता है, देखिए 45 और किसी के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, पर 35 और 33 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इधर से तो एक बात तय हो गया कि ये बैठेगा आपका एस और ये हो जाएगा आपका आर। अगर ये आर हो जाएगा तो ऊपर की हो जाएगा, मतलब ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू आर एस। अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से समझिएगा कि होल नंबर आनी चाहिए। क्यों मैंने 25 और 50 के डिवाइड किया, क्यों दूसरे नंबर पिक नहीं किया, क्योंकि फ्रैक्शनल आ जाता है, फिर होल नंबर नहीं आता, और एज के डिफरेंस होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है, और आर तय है, और आर ये जो है 33 और 35, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है, तो और 50 और 25 का भी बीच में 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से मैंने उन नंबर को पिक किया। अब अगले कंडीशन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये एग्जाम हॉल पे बैठ के आपको स्ट्राइक करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं, ये छोटा है प्रॉब्लम पर इसलिए एसबीआई पीओ में पूछा गया था। ठीक है, एज ऑफ पी इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दोस हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, जितने भी एज मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब क्या है, 25 है, 35 है, 45 है और 50 है, सबसे बड़ा है पी। तो सबसे बड़ा 5 का मल्टीपल क्या है, 85 है। 71 तो 5 का मल्टीपल हो नहीं सकता।
तो क्या हो जाएगा आपका P आ जाएगा सीधा सीधा इधर 1967 में। और उसके बाद क्या, T इज ओल्डर देन V हु इज नॉट द यंगेस्ट। अच्छा, T आपका क्या है, इधर लिख लेता हूँ मैं, T इज ऊपर ओल्डर देन V हु इज नॉट यंगेस्ट। अगर V यंगेस्ट नहीं होगा तो इधर तो T V नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है T इधर ही आएगा और V इधर ही आएगा, क्योंकि V तो यंगेस्ट हो नहीं सकता और T V से बड़ा है। ठीक है, और एक ही नंबर बच गया, वो है U आपका, U आ जाएगा आपका इधर। तो हो गया आपका, पजल बन गया। ठीक है, Q इज नॉट द यंगेस्ट। अच्छा, Q यंगेस्ट नहीं है, ये तो काम का नहीं है कोई भी, क्योंकि पहले ही तय हो गया। ठीक है, तो ये आपका पजल बन गया। आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम पूछे, टी सबसे बड़ा कौन है, टी तो टी का ईयर ऑफ बर्थ क्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं इसका किया, दिखाया आपको, पर ये है। फिर किसी का भी एज पूछे, कितना एज है, या फिर एज का डिफरेंस पूछे, ईयर का डिफरेंस पूछे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कुछ भी पूछे आप इजीली वो निकाल पाओगे, पर ये निकालना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला, आर एंड एस का जो डिफरेंस, मैंने लास्ट में जो ब्लू से जो कंडीशन दिखाया ना, आर आर और एस का जो डिफरेंस वो है किसी दो नंबर के डिवीजन के बीच में, वो आपको समझना जरूरी था। और जो ऊपर पहला वाला जो कंडीशन है वो भी आपको आपको समझना जरूरी था कि क्यू के आर का बीच का डिफरेंस की स्क्वायर रूट होनी चाहिए, या फिर इसलिए जो नंबर लिया मैंने स्क्वायर नंबर ही लिया ताकि उसका होल नंबर पे स्क्वायर रूट आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का पजल सॉल्व। अब एक बार सोल्यूशन चेक कर लीजिए, ये सोल्यूशन टी देख लीजिए, टी पी क्यू आर एस वी यू, टी पी क्यू आर एस वी यू, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा जो जिन जिन सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्वेरीज वगैरह हम लेक्चर डालते हैं वो सारे इधर मिल जाएगा आपको। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप खुद से चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर को आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस कोई भी वीडियो का अपडेट चाहिए, एग्जाम का नोटिफिकेशन अपडेट, कुछ कुछ भी चाहिए, जुड़ सकते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नया कुछ पजल के साथ, मेंस का या फिर प्रीलिम्स का, या कुछ भी आपका डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपका बाय।